में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका राइट प्राइस पता करना, उसका करेक्ट प्राइस पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर दैट स्टॉक इज एक्सपेंसिव और चीप, वेदर दैट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। और ये पता करने के लिए देयर इज वन रेशियो दैट इज कॉल्ड पी रेशियो। Now, what is P ratio? P ratio full form is price to earning ratio, and the formula to calculate the P ratio is market price per share divided by earnings per share. What is market price per share? Simple. जिस प्राइस पे वो स्टॉक अभी मार्केट में मिल रहा है दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर, एंड व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? Profit after tax divided by total number of shares. So we by this way we can calculate earning per share. Okay. अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। किसी स्टॉक का, फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो है 300 रुपीज, मतलब ये 300 में भी मार्केट में मिल रहा है। उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो है 15। सो पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इस केस में 300 डिवाइड बाय 15। पी रेशियो कितना आया? 20 टाइम्स। अब इस 20 टाइम्स का मतलब क्या है? मतलब हम जो है कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए 20 रुपए देने को तैयार है। इन अदर वर्ड्स वी आर रेडी टू पे 20 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग। लाइक अगर आप देखिए अर्निंग पर शेयर कितना है? 15, और उसके 15 रुपीज की अर्निंग के लिए हम कितने रुपए देने को तैयार है? 300 रुपीज हम में उस स्टॉक को खरीदने के लिए रेडी है। तो मतलब हम 20 टाइम्स पैसा देने को रेडी है। अब हम समझेंगे, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट दिस 20 टाइम्स, मतलब कि ये 20 टाइम्स ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये हम समझेंगे। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ पी रेशियो helps us to take the decision whether we should buy a stock or stay away from that stock। पहले आप समझ लीजिए, एज ए जनरल रूल किसी स्टॉक का अगर पी रेशियो हाई है तो इट मींस इट सजेस्ट दैट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और एक्सपेंसिव। अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो जो है, पी जो है वो लो है, इट सजेस्ट दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और चीप। ठीक है, एज ए जनरल रूल। बट एक्सेप्शंस कैन बी देयर, वो हम समझेंगे अभी। ठीक है। अब ये समझने के लिए कि वेदर दैट द स्टॉक विच वी आर बाइंग दैट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, तो हम क्या करेंगे? हम उसको कंपेयर करेंगे उसके कॉम्पिटिटर या उसके पीयर्स के पी रेशियो से, पहला तरीका। सेकंड, हम क्या करेंगे? उस स्टॉक के पी को कंपेयर किससे करेंगे? उसके इंडस्ट्री के पी से, उसके जो इंडस्ट्री का पी होगा उससे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं जो है टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसकी जो इंडस्ट्री, उसका जो सेक्टर क्या होगा? आईटी सेक्टर। तो मैं क्या करूंगा? आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स होगा उनका जो एवरेज पी होगा दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री पी रेशियो और सेक्टर पी रेशियो, उससे कंपेयर करूंगा। तो वो मैं बताता हूँ वो कैसे कंपेयर करेंगे। वी विल गो टू गूगल। हियर वी विल टाइप स्क्रीनर। ठीक है, ओके। वी विल क्लिक हियर, देन वी विल टाइप एचडीएफसी बैंक एग्जांपल ले लेते हैं। एचडीएफसी ही ले लिया हमने। अब अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक का अभी पी कितना है? 16.5। अब हमें क्या करना है? इसको कंपेयर करना है इसके पीयर्स से। तो इसके पीयर्स, इसके कॉम्पिटिटर कौन होगा? आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, मल्टीपल। तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे एक सेक्शन है पीयर कंपैरिजन। इस टेबल में काफी सारी मैट्रिक्स है, अभी हम सिर्फ पी रेशियो, पी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो एचडीएफसी के बैंक का जो पी है वो कितना है? 16.5। आईसीआईसी बैंक का 18.21। तो अभी हम दोनों को ही कंपेयर करते हैं, अभी बाकी वो छोड़ दो। तो अगर आप देखो, अगर मैं आईसीआईसी बैंक से कंपेयर करूं तो एचडीएफसी बैंक का जो पी लग रहा है वो है, लग रहा है कि भाई चीप है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि किसी स्टॉक का अगर पी अंडर वैल्यूड है, चीप है, इट डज नॉट मीन कि हम वो उसे बाय कर लेंगे। अगर आपको याद हो, 1 मंथ बिफोर एक न्यूज आई थी कि एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर चक्रवर्ती, उन्होंने जो है रिजाइन किया था, और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में रिजाइन का जो रीजन दिया था वो दिया था कि उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में ये ऑब्जर्व किया है कि एचडीएफसी बैंक में जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, प्रैक्टिसेस चल रही है, वो उनकी वैल्यूज और इथिक्स के कंसिस्टेंट नहीं है। तो इस वो रीजन देखिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद, इस न्यूज के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर में काफी करेक्शन आई थी।
तो दिस इज द वन रीजन कि जो एचडीएफसी बैंक का जो पी है वो 16.5 है। ठीक है। और भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में फ्रॉड हो जाता है और उस फ्रॉड की वजह से उस कंपनी के स्टॉक जो है वो करेक्ट हो जाता है, तो इट डज नॉट मीन, और उसका पी कम हो जाता है क्योंकि स्टॉक करेक्ट होगा तो पी रेशियो कम हो जाएगा। इट डज नॉट मीन कि हम वो जाएं और वो शेयर खरीद लें। हम वेट करेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा देन वी कैन टेक द डिसीजन कि वी शुड बाय दिस स्टॉक। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है, एक्सपेंसिव है, इट डज नॉट मीन कि हम उसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं लाइक रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, वो ये जो है सेक्टर ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि जिस स्टॉक को हम बाय कर रहे हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है, फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज रेडी टू पे हाई पी, तो उस स्टॉक का पी हाई होगा ही होगा। और उस वो आप परचेज कर सकते हो, अगर आपको वो बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ग्रोथ में ये जो है शेयर, ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है ग्रो करेगा। So that is why I said कि whether a stock is overvalued और undervalued, it does not mean कि आप वो बाय नहीं करोगे, आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम समझेंगे, ये तो हमने समझा कि स्टॉक का पी कैसे हमें समझना है कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, पीयर से कंपेयर करो, इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करो। नाउ अगर हमें किसी इंडाइसिस को के पी को कंपेयर करना है तो वो कैसे करेंगे? तो यहीं पे अगर हम ऊपर टाइप करें निफ्टी, तो यहाँ पे निफ्टी 50 आ गया। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडाइसिस को ही देख लेते हैं। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का पी कितना है, 21.4, अभी 21.4 है। अब वेदर इट इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड, वट, तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर हम पी रेशियो पे क्लिक करें और यहाँ पे 10 ईयर्स पे क्लिक करें और आप थोड़ा सा नीचे जाएं, तो कितना मीडियन पी आ रहा है, 23.4 लास्ट 10 ईयर्स। सेम फिर मैं 5 ईयर्स का भी देख लेता हूँ। 5 ईयर्स पे क्लिक किया तो इसका पी रेशियो मीडियन कितना है 5 ईयर्स का, 22.3। और हमारा जो है अभी निफ्टी 50 का जो पी है वो कितना है, 21.4। तो इसको देख के लगता है कि निफ्टी 50 इज फेयरली वैल्यूड, नॉट अंडर वैल्यूड। इसी के बेसिस पे मैंने जो है एक टेबल रेडी की है, वो मेरी इंटरप्रिटेशन है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखो तो मुझे क्या लगता है कि अगर निफ्टी का पी लेस देन 18 है तो इट इज अंडर वैल्यूड। ओके। अगर इट इज बिटवीन 18 टू 22 इट इज फेयरली वैल्यूड। जैसा कि आपने देखा हमारा जो अभी पी है वो 21 है, तो इट इज इन अंडर फेयरली वैल्यूड जोन। अगर निफ्टी पी 22 बिटवीन 22 टू 25 है, इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव। अगर मोर देन 25 है तो इट इज ओवर वैल्यूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट इस तरह की वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे।